आज है 26 मई 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भोपाल में यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में 60% अभ्यर्थी शामिल। संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली के द्वारा आयोजित सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा रविवार को 2 सत्रों, प्रथम सत्र प्रातः 9:30 बजे से 11:30, द्वितीय सत्र दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक 50 परीक्षा सेंटर्स पर आयोजित की गई। पेपर देकर निकले परीक्षार्थियों ने बताया कि पेपर काफी सरल था। ज्यादातर अभ्यर्थियों ने बताया कि 80% से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। उज्जैन जिला पंचायत सीईओ का 3 रंग का हैंडपंप मॉडल अब पूरे मध्य प्रदेश में लागू होगा। जल संकट की समस्या से निजात पाने के लिए प्रदेश को उज्जैन से एक नई राह मिली है। यहां की जिला पंचायत सीईओ जयती सिंह द्वारा शुरू किया गया 3 रंगों वाला हैंडपंप मॉडल अब पूरे प्रदेश में लागू होने जा रहा है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख सचिव पी नरहरि ने इसे राज्यव्यापी नीति के तौर पर अपनाने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश में संविदा कर्मियों की तबादला नीति जारी। 5 साल में एक बार होगा ट्रांसफर। पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग ने संविदा कर्मियों के स्थान परिवर्तन की नीति जारी की। इस नीति के प्रावधानों के अधीन उन्हें इधर से उधर किया जा सकेगा। बड़े स्तर पर बदलाव नहीं हो पाएंगे। पहली बड़ी शर्त ये लगाई गई कि जिला या अंतर जिला स्थानांतरण में संबंधित पद की कुल संख्या में से 10% को ही इधर से उधर किया जा सकेगा। स्कूल्स ने भेजे ही नहीं 10वीं 12वीं प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल परीक्षा के नंबर, कई स्टूडेंट हुए फेल। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं परीक्षा में सिस्टम की आपराधिक गलती सामने आई। दरअसल कई स्कूल्स ने अपने विद्यार्थियों की प्रोजेक्ट और प्रायोगिक परीक्षा के आंतरिक मूल्यांकन की अंक माशिम को भेजे ही नहीं। परिणाम जारी हुए तो ऐसे सैकड़ों विद्यार्थी फेल हो गए, वो भी तब जब लिखित परीक्षा में उनके बहुत अच्छे अंक आए थे। दरअसल 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 20 अंक की प्रोजेक्ट और 30 अंक की प्रायोगिक परीक्षा स्कूल स्तर पर होती है। मुद्रा योजना से लाभान्वित हो रहे शाहजहांपुर के निवासी, सरकार का जताया आभार। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शाहजहांपुर के निवासियों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना से छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों को आर्थिक सहायता मिलती है। लखन गोस्वामी और मनोज जैसे लाभार्थियों ने पीएम मोदी का आभार जताया और इसे अपने व्यवसाय के विस्तार में मददगार बताया। मध्य प्रदेश में नौतपा की ठंडी शुरुआत। भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, इंदौर सहित 22 जिलों में होगी बारिश। मध्य प्रदेश में अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैली कई सक्रिय मौसम प्रणालियों के कारण मई की तपन पर ब्रेक लग गया। नौतपा के पहले ही दिन जहां कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, वहीं अधिकतर जिलों में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों तक 22 जिलों में बारिश की संभावना जताई है। एमपी में बनेगी 700 करोड़ की ग्रीन यूनिवर्सिटी, निर्माण कार्य जल्द होगा शुरू। मध्य प्रदेश के गुना में जल्द ही सिंहवासा में आवंटित 122 हेक्टेयर जमीन पर ग्रीन कॉन्सेप्ट के आधार पर 700 करोड़ रुपए की लागत से क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय का निर्माण शुरू होगा। अगले वर्ष तक आकर्षक व सुंदर विश्वविद्यालय भवन नजर आने लगेगा। भवन के लिए एक नक्शा बना है, जिस आधार पर विश्वविद्यालय प्रशासन को पहली किश्त में 340 करोड़ रुपए और दूसरी किश्त के रूप में 150 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। उन्नत कृषि के गुण सीखने कलेक्टर ने किसानों के दल को किया रवाना। कलेक्टर संदीप जीआर और पुलिस अधीक्षक विकास शाहवाल ने जिले के किसानों के दल को उन्नत कृषि के गुण सीखने के लिए रवाना किया। कलेक्टर ने किसानों के दल को रवाना करने से पहले उनसे विभिन्न विषयों पर चर्चा की, उन्हें सिल्ट के उपयोग की सलाह दी और बताया कि इसके उपयोग से खेत की उपजाऊ क्षमता में 3 गुना तक वृद्धि होती है। रानी अवंतीबाई लोधी राजकीय विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया जारी। रानी अवंतीबाई लोधी राजकीय विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया 15 मई से शुरू हो चुकी है। प्रवेश 3 चरणों में किया जाएगा, जिसमें विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के तहत आने वाले सागर व दमोह जिले के संबंधित कॉलेज के छात्र आवेदन कर सकते हैं। स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम के तहत कला संकाय में हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, संगीत विषयों में से चयन किया जा सकता है। 10 करोड़ में तैयार हुआ नगर निगम का ये स्विमिंग पूल हुक्का बार बनकर रह गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में नगर निगम के द्वारा पिछले दिनों शहरवासियों के लिए बनवाए गए स्विमिंग पूल की फजीहत होना शुरू हो गई है। इसकी ताजा बानगी बयां करता एक वीडियो स्विमिंग पूल परिसर में वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ युवक हुक्का पीते नजर आ रहे हैं। इस दौरान वहां कई परिवार और बच्चे भी मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि ये स्विमिंग पूल करीब 10 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है।
देवी अहिल्या की 300वीं जयंती इंदौर गौरव दिवस के रूप में मनेगी, अनेक कार्यक्रम होंगे। देवी अहिल्या की 300वीं जयंती 31 मई को आ रही है। इसे लेकर 28 मई से 31 मई तक इंदौर में अलग अलग आयोजन होने जा रहे हैं। नगर निगम इस जयंती को इंदौर गौरव दिवस के रूप में मना रहा है। गौरव दिवस पर गायक जुबीन नौटियाल का एक शो भी इंदौर में होने जा रहा है। इसके अलावा अहिल्याबाई के जीवन पर आधारित एक नाटिका का मंचन भी इंदौर में होगा। प्रधानमंत्री मोदी से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की भेंट। 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर रहे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर कई मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में हिस्सा लिया। इसके पहले शनिवार को नीति आयोग की गवर्निंग बॉडी की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी की मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव सहित अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भेंट हुई थी। प्रकाश तरण पुष्कर अब खेल विभाग में होंगे शामिल। मंत्री सारंग ने की घोषणा, स्विमिंग एकेडमी होगी शुरू। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने घोषणा की है कि प्रकाश तरण पुष्कर अब प्रदेश के खेल विभाग के अंतर्गत आएगा। उन्होंने कहा कि लंबे समय से इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द ही हम इसे खेल विभाग के अंतर्गत शामिल कर स्विमिंग एकेडमी की शुरुआत करेंगे। मंत्री सारंग रविवार को भोपाल जिला तैराकी प्रतियोगिता के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। इंदौर में कोरोना के मामलों की निगरानी शुरू, नहीं है जांच के लिए कोई सरकारी सेंटर। इंदौर में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 2 मरीज मिले। इनमें से 3 मरीज दूसरे शहर के, जबकि 1 मरीज इंदौर का है, लेकिन वो केरल से आया था। उसके बाद उसकी तबीयत खराब हुई। देश के दूसरे शहरों में भी कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। इंदौर में अभी सिर्फ 4 मामले सामने आए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने सामने आए केसेस की निगरानी शुरू कर दी और सतर्कता बरती जा रही है। नीतीश चंद्र बाबू के टुकड़ों पर जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना। बीजेपी की सरकार के मंत्री सेना का अपमान कर रहे हैं। एक मंत्री विजय शाह हमारी सेना की बेटी को अपमानित करता है, तो दूसरा जगदीश देवाड़ा पूरी सेना को मोदी के चरणों में बता रहा है। देश की सेना का अपमान करने वालों से इस्तीफा क्यों नहीं लिया? कांग्रेस सेना और संविधान का अपमान करने वालों को छोड़ेगी नहीं। हम आंदोलन करके जनता के बीच इनके चाल चरित्र को उजागर करेंगे। इंदौर में 15 दिन बाद मानसून की आमद। निर्माणाधीन सड़क और गड्ढों के कारण फिर होगा जल जमाव। केरल के तट पर मानसून पहुंच चुका है। इंदौर में 10 जून तक मानसून की गतिविधियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन फिलहाल शहर मानसून के स्वागत के लिए तैयार नहीं। कई जगह प्रमुख सड़कों पर लाइन के लिए गड्ढे खोदे गए। इसके अलावा सड़कों का निर्माण भी तय समय सीमा में पूरा नहीं हो पाया। इस कारण बारिश के दौरान जल जमाव जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग परिसर में भक्तों के लिए शुरू हुआ विश्रामालय। इतने रुपए कटेगी पूरी रात। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की धार्मिक तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए अब विश्रामालय की व्यवस्था भी शुरू की गई। इस विश्रामालय भवन में भक्तों के सोने के लिए सुसज्जित पलंग, गर्मी से बचाव के लिए कूलर, छत पर फॉल सीलिंग और व्यवस्थित विद्युत व्यवस्था के साथ अटैच टॉयलेट सहित संस्थान के सेवादार इत्यादि के इंतजाम भी किए गए हैं। खंडवा एडीएम काशीराम बड़ोले ने बताया कि ओमकारेश्वर में आने वाले भक्तों के लिए वहां बने प्रसादालय में एक अच्छी सुविधा शुरू की गई है। कोई भी भक्त यदि अब 24 घंटे के लिए रुकना चाहता है तो उसका मात्र 100 रुपए उसे चार्ज करना होगा। एमपी के जबलपुर में घोड़ों में मिले कोरोना जैसे लक्षण। 8 की मौत, जमीन में 15 फीट नीचे दफनाया। हैदराबाद से जबलपुर जिले के रैपुरा गांव में एक निजी रेस कोर्स के लिए लाए गए 57 घोड़ों में से 8 की मौत हो गई। पशुपालन विभाग के डॉक्टर्स ने इनकी जांच की तो ग्लैंडर्स बीमारी के लक्षण मिले जो कोरोना की तरह है। इनका अब तक ना तो कोई इलाज है और ना ही वैक्सीन बनी है, इसलिए सभी 8 घोड़ों को बिना पोस्टमार्टम के जमीन में 15 फीट नीचे दफनाया गया। दोस्त की मार्कशीट पर लगाया अपना फोटो। रिजर्वेशन से एडमिशन पाकर किया एमबीबीएस और फिर करने लगा अस्पताल में नौकरी। भंवरताल स्थित मामा सिटी अस्पताल में आईसीयू में सेवा दे रहा डॉक्टर ब्रजलाल उइके वास्तव में सत्येंद्र निकला। उसने चिकित्सक बनने के लिए फर्जीवाड़ा किया था। स्कूल में साथ पढ़ने वाले ब्रजलाल उइके की अंक सूची पर अपना फोटो चिपकाकर एमबीबीएस में प्रवेश लिया। आरक्षित कोटे की सीट से आसानी से मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए उसने जालसाजी को अंजाम दिया था। ओमती पुलिस की छानबीन में सत्येंद्र के फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ।
इंदौर के करीब चिड़िया भड़ाक वादियां, जहां अभी भी है पानी, प्राकृतिक सुंदरता व रोमांच। इंदौरियों से यदि कोई कहे कि इस बार रविवार की छुट्टी किसी झरने के आसपास बिताई जाए तो पहला जवाब यही होगा कि चिलचिलाती गर्मी में जब भूजल स्तर कम हो गया तो झरने कहां से बहेंगे। बात सही है, पर झरना न सही, वादियां और जलराशि का आनंद तो लिया ही जा सकता है। ऊंचाई से गिरते झरने की गूंज न सही, पर चिड़िया की उड़ान भरने पर पंखों की आवाज तक तो महसूस की ही जा सकती है। ठंडक बेशक बहुत न मिले, लेकिन सुकून भरे पल तो जिए ही जा सकते हैं। और वर्षा के दिनों में पर्यटकों की भीड़ न सही, एकांत का आनंद तो लिया ही जा सकता है। नीति आयोग की बैठक में बोले सीएम मोहन यादव, देश की अर्थव्यवस्था में एमपी देगा $2 अरब का योगदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न हुई नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने प्रधानमंत्री मोदी का सेना द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ चलाए सफल अभियान ऑपरेशन सिंदूर के लिए आभार माना और बधाई दी। सीएम यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से आज चौथे स्थान पर आ गया है। भारत में आतंकी के जनाजे की न नमाज पढ़ाई जाएगी न यहां दफनाई जाएंगी। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम डॉक्टर उमर अहमद इलियासी ने ग्वालियर के किला गेट स्थित शाही जामा मस्जिद में जुमे की नमाज अदा की। इस मौके पर उन्होंने मुस्लिम युवाओं और बुजुर्गों को संबोधित करते हुए आतंक और आतंकवादियों से जुड़े फतवे का ऐलान किया। कहा कि अगर कोई आतंकवादी भारत में मारा जाता है तो यहां उसके जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाई जाएगी, उसकी कब्र के लिए भारत की जमीन नहीं दी जाएगी। लाडली बहनों को 3,000 रुपए की बीजेपी की गारंटी पर उठे बड़े सवाल। मध्य प्रदेश में सन 2023 में तत्कालीन बीजेपी सरकार ने लाडली बहना योजना प्रारंभ की थी। इसके अंतर्गत महिलाओं को हर माह 1,000 रुपए देने शुरू किए गए। विधानसभा चुनाव के पहले तब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये राशि बढ़ाकर 3,000 रुपए किए जाने का वादा किया। बीजेपी ने अपने चुनावी संकल्प पत्र में भी ये बात दोहराई, लेकिन लाडली बहनों को अभी 1,250 रुपए ही दिए जा रहे हैं। भाजपा की विजय शाह पर नरमी, क्योंकि मध्य प्रदेश में आदिवासी चेहरों की कमी। जातीय, क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन सियासत की मजबूरी कैसे बन चुकी है, इसे मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह के प्रकरण से समझा जा सकता है। सेना के पराक्रम पर विवादित टिप्पणी करने के बाद भी भाजपा उन पर कार्रवाई करने में 2 कदम आगे 4 कदम पीछे की स्थिति में है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश की आड़ में मोहन सरकार इस मामले में अपना बचाव कर रही है। आउटसोर्स कर्मचारी होंगे स्थायी, आरक्षण का भी मिले लाभ। बीते दिनों पहले एमपी के ग्वालियर शहर में आउटसोर्स एजेंसी के द्वारा श्रमिकों को कम वेतन देने पर महापौर डॉक्टर शोभा सिकरवार ने निगम आयुक्त संघ प्रिय को पत्र लिखा था। अब शहर में अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ ने प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट को ज्ञापन सौंपा। इंजीनियर सूर्यवंशी ने बताया कि संगठन के द्वारा अजाक्स कार्यालय 27A रेस कोर्स रोड पर आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों को निःशुल्क कोचिंग संचालित की जा रही है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।